पारो के गीत पढ़ते ही आप सब देवदास मोड पे आ गए। बाबूजी आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे कई शहरों में कईयों के तलाक करा चुकी हैं। कई मुख्य अतिथियों को तो इतना मीठा पड़ती है कि शुगर हो चुकी है, इसी कारण आप बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। मेरे हिस्से में बचे हुए श्रोताओं, सामने भीड़ में एक पगड़ी भी है, मैं देख रहा हूँ। मतलब एक श्रोता 1 लाख के बराबर है, 1.25 लाख के बराबर है। निज हिंदुअन के वास्ते वार दिए सुचार, ये 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मैं आपकी पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। सुनील अंकल, कार्यक्रम अच्छा हो गया, आपको शुभकामनाएं। एकदम खुश हो गए सुनील अंकल। अब थोड़ा पेमेंट देते समय आप ये ध्यान रखें कि आपने बुलाया तो 4 तारीख में था। 5 का ही पेमेंट देना पड़ेगा। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा जीएसटी वीएसटी जोड़ दीजिएगा। सर आप अच्छा पेन टूची करने खड़े हुए हैं, चलिए बहुत अच्छे। नहीं इसमें कोई बात नहीं सर, ये तो अच्छी बात है। आप तो अच्छे हैं, जैसे आप लोग कई बार लोग उठ उठ के बीच में जाते हैं। मैं एक बार एक कार्यक्रम में था तो वहाँ एक भाई साहब उठ के बार बार जाते थे, बार बार आते थे। मैंने कहा क्या हुआ, आपको चैन नहीं है? बोले नहीं चैन है, खुल नहीं रही। बहुत संकट होता है। मैं एक तो और थे, वो भी ऐसे उठ उठ के जाते थे, वो भी रोता हुआ मुंह बना के। मैंने कहा आपको क्या हुआ, आपकी नहीं खुल रही? बोले नहीं लगाने में जल्दबाजी हो गई। तो कई बार क्या है कि आइए, मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि ये सब चापलूसी करेंगे। मैं तो समाज का बेटा हूँ। क्या बात है। अपने समाज का बेटा जब कविता पाठ करता है तो उसका स्वागत कैसी तालियों से होना चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चापलूसी पार्ट 3 सुनो। आइए मैं भी सुनाता हूँ, सबने थोड़ा थोड़ा सुनाया है, सुनिएगा। स्वागत। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। आहो, इसमें क्या हो? सामने से भी आ रही है दाद। अच्छा ये आहा उस व्यक्ति ने की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हम दोनों साड़ू भाई हैं। क्या बात है। तुम्हारे साथ रहेंगे तो होगी भी नहीं। तो ये खुद ही नहीं करते। मैंने पूछा शादी क्यों नहीं करते हो? बोले यार ठंड में पत्नी ठंडे ठंडे पैर लगाती है। अब करा लो आप शादी। फिर भाई कमाल हो भाई कमाल। एक बार जोरदार तालियां भाई आदित्य जैन के लिए। जिनकी शादी हुई उनसे पूछो उनके क्या हाल है। विवाह एक ऐसी चिंगम है जिसको शुरू में चबाते हैं तभी रस आता है, बाद में ऐसी स्थिति हो जाती है कि न थूक सकते हैं न दूसरे को चिपका सकते हैं। हाँ तो भारत में दोनों ही काम गैर। सर आपने भी सर हिलाया इस बात पे कि जो बात मानती हो वो। थोड़ा सा इको बढ़ाओ भैया इसमें, है ना। आप बिल्कुल ऐसे निवृत्त होकर बैठ गए जैसे 3 बेटियां ब्याह दी हो आपने। माइक वाला बढ़िया ढूंढा आपने, आदमी ऐसा ही होना चाहिए। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। सिंगला भाई घर वालियां कहने का एक कारण है, मुझे थोड़ा समझना शुरू कीजिएगा, बारीक बातों का कवि हूँ। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि उन तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया इनके सरनेम अलग अलग है। अच्छा। मैंने आपसे कहा क्या ताली बजाओ? बस ठीक है, बहुत अच्छा। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। कार्यक्रम कराते रहिए, अच्छा है, संस्कृति बची रहेगी। वरना स्थितियाँ इतनी खराब है कि पिता सोचता है कि बेटी अपलोड क्या कर रही है, बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है। ऐसे में आपने कार्यक्रम करवाया है तो ये सूचित करता है कि उदासी क्या करेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है। सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। या आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर महाराज अग्रसेन के आदर्श से। जय हो जय हो। गजब। क्या कविता सुना रहा था मैं? हाँ बात मैं भूल जाता हूँ। सुनो घर वालियां मिले। कि जो बात मानती हो वो। इधर क्या आप कौन सी बोतलें बट रही है? सर आप 3-3 क्यों लेके आ रहे हैं बोतलें? आप तो 2 ही जने हैं। अच्छा चलिए, ये भोले अग्रवाल समाज के आदमी समझ में। हम इतने भोले लोग हैं सर, अगर हमको सांप भी फ्री में मिल रहे हो ना तो वो भी ले आए हम कि चलो पड़ोसियों के घर में ही छोड़ेंगे। भारत का आदमी अद्भुत होता है। सुनो
कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन। ये सबकी चाहत यही है। बताओ, जिसमें हम कह रहे थे देशभक्त लोग हैं। नहीं तो सालियां भी देशभक्ति ही करेंगी। आज तो गलत ही खर्चा कर दिया श्रीलंकन आपने, तो खुद इतना अच्छा गा लेते हैं। अच्छा, ये भी गलत जगह खुश होते हो आप। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। यहाँ ये पुरुष वर्ग बैठा है, थोड़ी बारीक टिप्पणी कर रहा हूँ। साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर हो जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में ये रसगुल्ला था तो मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया। सर आपने ताली बजाई, मुझे लगता है कि वही दही बड़ा फंसा हुआ है। सही, मैं भी थोड़ा सा आपका मन लगा दूं। ये क्या कवियों ने इतना प्रभाव डाला है आप पे, रात में आ जाना, बरसात में आ जाना। मैं क्या करूं यार, मेरे तो कोई संकट। आइए, मैं उस युवा पीढ़ी से आता हूं सर, जहां पे लड़कों से पूछा जाए कि कैसी लड़की चाहिए तो वो कहते हैं जिंदा। देश की हालत क्या पता नहीं है आपको। सुनो कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है। आहा, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार तालियां मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। क्या बात है। कहाँ है सनातन को मानने वाले। ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। जिस दिल में भी सम्मान तेरे नाम का नहीं, उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, इनकी भी नहीं हुई। पीड़ा समझते हैं। क्या बात है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ, है ना। हाँ, अखिल भारतीय रड़ुआ संघ, जिसके अध्यक्ष आदित्य जैन जी होंगे। आइए, अच्छा किया सर आपने माला पहना दी, मेरी इज्जत रख लिया आपने। क्योंकि हम क्या वापस सब एक ही गाड़ी से जाते हैं, तो इन सब के तो आ गई थी। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, देखिए सुनाने के लिए जो ये टोटके हैं ये तो मेरे पास रात भर के हैं। जय हो। लेकिन अगर आप कविता सुनना चाहते हो तो मैं सीधे सीधे कविता शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। ये बल्लभगढ़ के श्रोता है, ये विशुद्ध साहित्य कविता ही सुनो। अगर आप टोटके सुनोगे तो मैं पूरी रात कर दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कविता मैं सुनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि पहली बार आया हूँ और चाहता हूँ कि दूसरी बार भी आऊँ। आदित्य भाई, आप पहली बार आए हैं, अब आप इतनी बार आएंगे आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं, अब की बार रहने दो भैया। बहुत अच्छे। चापलूसी पार्ट 4 सुनो। मैं ये सब कभी पीछे पड़ रहे थे, मैं कुछ कहता नहीं। सुनो, मैं पहली पंक्ति पे आपसे मन मांगता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान की धरती से आता हूँ। स्वागत स्वागत। इन सब कवियों ने आपसे चौथी पे ताली मांगी है, मैं पहली पे मन चाहता हूँ। जय हो। और आपको लगे कि आपके समाज के 27 साल के लड़के ने ठीक कह दिया है सनातन के बारे में, इस देश के इतिहास के बारे में, तो मुझे बताइएगा कि आप सब सुनने की मानसिकता में है कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। आए होए, वाह, धन्यवाद। इसलिए कह रहा हूं सर कि इस देश में हीरो चुनना सीखिए। हमने 2-2 कौड़ी के लोगों को अपना आदर्श चुन लिया है। वो देखा आपने पाकिस्तान का गायक वायरल हुआ था ना, बदोबदी, चाहत फतेह अली खान, उधड़ा हुआ गायक, किस पाकिस्तान का जहां लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। इसी दिल्ली में मुझे इंडिया गेट में एक भिखारी मिला, देवेंद्र भैया। हाँ। उस भिखारी ने मुझसे कहा कि भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं पाकिस्तान का हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहाँ किससे भीख मांगू, वहाँ तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया। 2-4 तालियां गलत जगह आई है, तालियां तो गलत ही जगह बजाते हैं आप। हाँ। बड़ी तालियां आनी चाहिए और अगली बात पे आनी चाहिए।
मैंने कहा भाई यहाँ क्यों भीख मांग रहा है, वहां जाके मांग। बोले साहब वहां किससे भीख मांगू, वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हारे नए जो आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब, बढ़िया आदमी है, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि मैं ही तो हूँ। वाह 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 वाह, बढ़िया। बताओ ऐसे लोगों को हम हीरो चुन के बैठे। अरे देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। कभी जाइए म्यूजियम में रस्सी रखिए, गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी। मैं खिलाफ नहीं हूं गांधी जी की बकरी जी को बांधने वाली रस्सी के, लेकिन संग्रहालयों में गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी की बजाय भगत सिंह के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी रखते तो देश की दशा कुछ और होगी। क्या बात है, जय हो। कि देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की, तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। अगली पंक्ति पे ऐसी तालियां उठे कि इस पंडाल का टेम्परेचर बढ़ जाए, कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप। जय हो, क्या बात है। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। और सुनील अंकल आज बड़े चिंतित थे, बोले किसी पे कुछ नहीं होना चाहिए, राजनीति पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, और विशेषकर मैं राहुल गांधी जी पे तो कुछ कहता ही नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ अंकल, क्यों कहे? मैं तो उसकी इज्जत करता हूं उस व्यक्ति की, वो हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा सर, पेमेंट बाकी है मैं जानता हूं। भोला आदमी ये सब डंडा लेके पीछे पड़े रहते हैं, राहुल गांधी जी ऐसे वैसे। अरे भाई वो भोला आदमी है, उसे पता ही नहीं है, वो जो आसपास के लोग हैं वो बताते नहीं है उसे, वो मन का अच्छा है। इतना भोला आदमी हमारे यहाँ यात्रा लेके निकले थे, वो एक यात्रा होगी भारत जोड़ो, आपको याद होगा। तो किसानों को मुंह लटका के बैठे हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि मुंह लटका के क्यों बैठे हो? किसानों ने कहा कि प्रभु फसल बर्बाद हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि खुले में क्यों बोई थी? भोले आदमी जबरदस्ती उनके डंडा लेके पीछे पड़े रहते हैं। मक्के के खेत में घुस गए थे, रियल घटना बता रहा हूँ कोटा के आपको, मक्के के खेत में। तो लोगों से पूछा कि ये भुट्टे लगे होते ना वहां पे, बोले साहब ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न, ये क्या है? किसानों ने कहा कि हुजूर ये मक्का है। तो उनने पूछा कि क्या ये वही मक्का है जहां लोग हज करने के लिए जाते हैं? भोला आदमी, मैंने कहा ना आपसे भोले आदमी है। बोले नहीं साहब ये वो मक्का है जिसका पॉपकॉर्न बनता है ना, जो तवे पे उछलता है। तो उन्होंने पूछा कि ये पॉपकॉर्न तवे पे क्यों उछलता है? किसानों ने कहा कि बैठ के देखो। तालियां कमजोर है, जोरदार जोरदार। कंफ्यूज तो मोदी जी भी कम नहीं करते हैं। मोदी जी खुद कितना कंफ्यूज करते हैं आप देखो। क्या कहा उन्होंने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाने दूंगा। फिर अगले दिन आए, बोले घर घर शौचालय बनाओ। समझ में आया। इतने पढ़े लिखे लोग बच गए इस समय पे, ये बड़ी बात है। आइए मैं 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। मैं पैरोडी सुनाऊंगा आपको, पैरोडी सुनेंगे आप लोग? स्वागत स्वागत, अच्छा सुनेंगे जी बहुत। मैं इन दिनों एक शो करता हूं लपेटे में नेताजी, अगर आप आदेशित करें तो मैं 1-2 पैरोडी ऑपरेशन सिंदूर पे सुनाना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। अबे 2-4 लोगों की ताली बजाने से क्या होगा, इतना तो मैं अकेले बजा लेता। सारे बजाओ, एक बार बजाओ तो फिर। जी ये हमारे बीच में 2 और। मैं एक पैरोडी और सुनाता हूं, उसके बाद गीत पे आऊंगा। अब शादी नहीं होगी कि पाक की खाक तैयारी है। पैरोडी बड़ी वायरल हुई है, आप तक पहुंची होगी, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं से आई होगी। ये मेरी मौलिक पैरोडी है। बहुत सारे चोटे सुनाते हैं अपने नाम से, डुप्लीकेट वालों पे तो आप तालियां बजाते ही हो, मौलिक पे भी तालियां बजाया करो। स्वागत स्वागत। कि पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। अजी औलाद हमारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिटी ना चुल, कि छपरी फौज तुम्हारी है। वाह
ये परमानेंट भिखारी बहुत है। जोरदार जोरदार तालियां।